एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनोवेटिव लर्नर्स। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं समास को। समास के 3 पार्ट्स हमने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। आज हम 4th पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। 4th पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे कर्मधारय समास को और द्विगु समास को। चलो आइए सीखते हैं समास को। कर्मधारय समास को करेंगे आज हम सबसे पहले। अब हम डिस्कस करते हैं कर्मधारय समास को। कर्मधारय समास, कर्मधारय में कर्म का मीन्स क्या होता है? कार्य, और धार्य का मीन्स क्या होता है? धारण करने वाला। धारण करने वाला यानी किसी काम को धारण करने वाला, या फिर किसी काम को करने वाला हो। जिस शब्द में हमें कोई काम दिखे और उस काम को करने वाला दिखे, वो कौन से समास में काउंट होगा? कर्मधारय समास में। एग्जाम्पल्स हो जाएंगे लाइक सोने का काम कौन करता है? स्वर्णकार यानी कि सुनार, ठीक है। और मिट्टी का काम कौन करता है? कुंभकार। लोहे का काम कौन करता है? लोहार, ठीक है। और चमड़े का काम कौन करता है? चर्मकार। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? काम दिख रहा है और काम को करने वाला कोई ना कोई दिख रहा है। तो काम दिखे और काम को करने वाला जिसमें हमें दिखे, वो कौन से समास में काउंट होता है? हमारा कर्मधारय समास में काउंट होगा हमारा। आगे हम देखेंगे जहां पर हमें सेकंड जो इसकी पहचान है, विशेषण विशेष्य। विशेषण और विशेष्य दिखाई दे, जहां भी जिस भी शब्द में हमें वो शब्द, वो कौन से समास में काउंट होते हैं? वो काउंट होते हैं कर्मधारय समास में। विशेषण विशेष्य के ऊपर मैंने वीडियो पहले ही बना रखी है। आपको मैंने बहुत अच्छे से विशेषण समझाए थे, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा रखा है, तो उस वीडियो को देखिए ताकि आपको विशेषण विशेष्य क्लियर हो जाए। क्योंकि जब आपको विशेषण और विशेष्य की नॉलेज होगी तभी आप इस वाले पॉइंट को समझ पाओगे और क्वेश्चंस के साथ डील कर पाओगे। सो उसको भी देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा। तो ये देखते हैं विशेषण विशेष्य। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं लाइक काला सांप। काला सांप में काला क्या है? विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है? विशेष्य। तो ये तो हो गया विशेषण और ये क्या हो गया? विशेष्य। ये क्या हो गया? विशेष्य। तो विशेषण और विशेष्य का संबंध कौन से समास में है? आपका कर्मधारय समास के अंदर। नेक्स्ट हो जाएगा पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम विशेषता किसकी बताई? पुरुष की। पुरुष की विशेषता कौन सी शब्द ने बताई? उत्तम ने। जो पुरुषों में उत्तम हो, पुरुष में जो उत्तम है वो कौन हो जाएगा? पुरुषोत्तम, ठीक है। ये पुरुष की विशेषता बताई गई, तो पुरुष क्या है? विशेष्य। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा कि जरूरी नहीं पहले विशेषण आए फिर विशेष्य आए, पहले विशेष्य और फिर विशेषण भी आ सकता है। पुरुषोत्तम, नरोत्तम, ये सारे इनमें क्या है? पहले विशेष्य है जिसकी विशेषता बताई गई है और फिर विशेषण है, ठीक है। सो ये 2 पहचान होगी। फर्स्ट थी कार्य को करने वाला, सेकंड है विशेषण विशेष्य के संबंध वाला। सो आइए देखते हैं 3rd पॉइंट को। 3rd पॉइंट में क्या है? उपमान उपमेय का संबंध हमें जिन शब्दों में मिले वो किस में काउंट होंगे? वो आपके काउंट होंगे कर्मधारय समास के अंदर। अब आप बोलोगे उपमान क्या होता है और उपमेय क्या होता है? जैसे कि हम 2 वर्ड्स की कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे कि हम कंपैरिजन करते हैं 2 वर्ड्स की एक दूसरे के साथ, लाइक मुख चंद्र। मुख चंद्र, चंद्रमा के समान जिसका मुख है, चंद्रमा के समान मुख। मुख यानी मुखड़ा यानी कि हमारा फेस। तो चंद्र और मुख। चंद्र मीन्स चंद्रमा की बात हो रही है, मुख मीन्स हमारे चेहरे की बात हो रही है, ठीक है। अब जो हमारे मुख की कंपैरिजन है वो किसके साथ कर दी? चंद्रमा के साथ। कंपैरिजन किसकी करी है? हमारे मुख की। और करी किसके साथ है? चंद्रमा के साथ। तो हमारा जो मुख है वो तो हो जाएगा उपमान, उपमेय, और चंद्रमा क्या हो जाएगा? उपमान।
आपको समझ आया, जिसकी कंपैरिजन की गई है वो तो होता है उपमेय, और जिसके साथ कंपैरिजन की जाती है वो होता है उपमान। उपमेय उपमान, जिसकी कंपैरिजन की जाए वो होता है उपमेय, और जिसके साथ कंपैरिजन की जाती है वो होता है उपमान। ऐसे ही चंद्रमुख में भी कंपैरिजन किसकी की गई है, मुख की, तो मुख हो जाएगा उपमेय, और की किसके साथ है, चंद्रमा के साथ, ये हो जाएगा उपमान। ऐसे इन सारे वर्ड्स में भी ऐसे ही हो जाएगा। लता, ये जो है कंपैरिजन किसकी की गई है, देह की यानी शरीर की, और की किसके साथ की गई, लता के साथ। लता क्या हो जाएगी, उपमान, और देह क्या हो जाएगा आपका उपमेय में काउंट। कनक लता में भी लता हो जाएगा आपका उपमान, और कनक हो जाएगी आपकी उपमेय। कमल नयन में भी नयन क्या हो जाएंगे, कमल क्या हो जाएगा आपका उपमान, क्योंकि हमारे नयन यानी नेत्र, उनकी तुलना किसके साथ की गई है, कमल के साथ। कमल यानी वो नेचुरल थिंग है, ज़्यादातर जो नेचुरल थिंग्स होंगी वो हमारी उपमान में काउंट होती है, और जो लिविंग्स या फिर और हमारी चीज़ें होती है वो किस में काउंट होती है, वो हमारी उपमेय में काउंट होती है। तो नयन किस में काउंट हो जाएगी, उपमेय में। नेचुरल जितनी थिंग्स है, प्रकृति से रिलेटेड जितनी भी आपको वस्तुएं मिलेगी, कुछ भी आपको प्रकृति से रिलेटेड वर्ड मिलेगा, वो तो काउंट होता है आपका उपमान में, और दूसरी चीजें जितनी भी होगी वो किस में काउंट हो जाएगी, उपमेय में। अब आइए देखते हैं फोर्थ पॉइंट को। फोर्थ पॉइंट में क्या कहा गया है कि जहां पर आपको कोई गुण दिखाई दे, गुण को बताने वाले वर्ड जिन वर्ड्स में आएंगे वो होते हैं कर्मधारय समास के अंदर। गुण क्या होते हैं एक भी ह्यूमन बीइंग के अंदर, जैसे कि साहसी हो गया, कर्मठ हो गया, वीर हो गया, बहादुर हो गया, ये सारे क्या है, गुण हैं। जैसे कि साहसी, कर्मठ, वीर, बहादुर, इनके साथ हम कौन कौन से वर्ड्स लगा सकते हैं, जैसे कि साहसी व्यक्ति, कर्मठ नेता, वीर सिपाही, बहादुर लड़की। ठीक है, इन वर्ड्स को देखें, इनमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, इन सारे में, साहसी में, कर्मठ में, वीर में और बहादुर में हमें इनका गुण नजर आ रहा है। और अगर गुण नजर आ रहा है तो वो किस में काउंट हो जाएगा, आपका कर्मधारय समास के अंदर। तो ये था आपका कर्म। अभी हम करते हैं द्विगु समास को। द्विगु समास क्या होता है, द्विगु में आपको दिख गया, पहले दिख गया द्वि का मीन्स होता है दो। अब इसकी पहचान के लिए गु को याद करें, द्विगु यानी गुणा यानी कि डिजिट। ये किससे रिलेटेड होगा, डिजिट से रिलेटेड होगा। इसमें जो पहला पद होता है यानी पहला पूरा पद या फिर पहला पद होता है, उसमें आपको कोई ना कोई डिजिट या फिर कोई ना कोई संख्या दिखाई देगी। लाइक चौराहा, चौ का मीन्स होगा यहाँ 4, राहों का समूह, 4 राहों के समूह को क्या बोलते हैं, आपका चौराहा, यानी कि 4 राहों का समूह क्या होगा, चौराहा। दोपहर, 2 पहरों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। चवन्नी, 4 आनों का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समूह। त्रिवेणी, ये 3 वेणी का समूह, त्रिवेणी हो जाएगा। पंचमुख, ये भी किस में काउंट हो जाएगा आपका, इसमें द्विगु समास के अंदर। आपको जहां पर भी गिनती नजर आएगी वो सारी किस में काउंट हो जाएगी, द्विगु समास के अंदर। त्रिनेत्र, त्रिलोचन, त्रिवेद, ये सब किस में आ जाएंगे, आपके द्विगु समास के अंदर। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि पहले पूर्व पद में आपको गिनती नजर आएगी, और द्विगु समास के अंदर आपका दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है। मैंने जो पिछला समास कराया था कर्मधारय, उसमें भी दूसरा पद ही प्रधान होता है। उसमें मैं आपको बताना भूल गई थी उस टाइम, अभी नोट कर लेना कि कर्मधारय समास के अंदर भी सेकंड पद प्रधान होता है, द्विगु समास के अंदर भी सेकंड पद प्रधान होता है। ठीक है, और तत्पुरुष का मैंने आपको अभी कराया नहीं, तत्पुरुष का बाद में कराऊंगी, फिर बताऊंगी उसके बारे में।
सो ये आज मैंने आपको कर्मधारय समास कराया है और द्विगु समास द्विगु समास आपको समझाया है। इनके जितने एग्जाम्पल्स हो सके अभी तक मैंने आपको जितने भी समास कराए इनके सारे एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपको अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। आपको मैंने कौन कौन सा समास कराया है, अव्ययभाव आपको समास अब मैंने करा दिया, द्वंद्व समास करा दिया, कर्मधारय और द्विगु समास। अब तक 4 समास हमारे कंप्लीट हुए हैं। तो चारों समास की जितनी आप प्रैक्टिस लगा सकते हो उतनी प्रैक्टिस लगाइए, प्रैक्टिस लगा के क्वेश्चन लेके आइए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो मेरे पास क्वेश्चन मैं अपनी इंस्टा आईडी का आपको लिंक दे दूंगी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो मेरे से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली आंसर प्रोवाइड कराऊंगी। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो मुझे ज़रूर बताइए। और इसकी जो पार्ट्स रहते हैं समास के, आपके तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास जो रहता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे वो। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।